नमस्कार दोस्तों, एसएन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हमने विभाज्यता के नियम की चर्चा की थी 2, 3, 4 और 5 के। पार्ट 2 में हम चर्चा करते हैं विभाज्यता के नियम 6, 7, 8, 9, 10 की। देखते हैं स की विभाज्यता। स की विभाज्यता है वह संख्या जो 2 व 3 से पूरी विभाजित होती है, तो वह संख्या स से भी पूरी विभाजित होगी। जो संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, तो वह संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी, तो वह स से भी विभाजित होगी। जैसे कि 534 में कई का अंक सम संख्या है, तो 2 से विभाजित हो रही है, और अंकों का योग 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 से विभाजित है, तो यह स से भी विभाजित है। इसी प्रकार 732 में इकाई का अंक तो सम संख्या हो गया 2, और इसका अंकों का योग 7, 3, 10, 2, 12, 12 के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, तो यह संख्या स से विभाजित होगी। अगला नियम है 7 की विभाज्यता। दी हुई संख्या के इकाई के अंक को दुगुने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या शून्य हो। यहाँ तो प्राप्त संख्या शून्य होनी चाहिए। यहाँ 7 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से पूरी विभाजित होगी। यदि प्राप्त संख्या बड़ी बचे तो इस नियम को क्या करना है, पुनः दोहराना है। कैसे कि संख्या है 7, 3, 8, 5 अपने पास में 7, 3, 8, 5 बताया क्या है, इकाई के अंक को दुगुने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर। इसका इकाई का अंक है 5, इसका करते हैं 2 गुना, कितना होता है 10। अब शेष अंक बचे हैं 738। 738 में से इकाई के अंक को दोगुना किया 10, इसमें से घटाया तो आंसर मिला अपने पास 728। अब सेम नियम वो का वो, इकाई का अंक है 8, इसको करते हैं 2 गुना और शेष संख्या में से घटाते हैं। 72 में से 16 गया, बचा कितना 56। अब 56 के अंदर 7 का भाग पूरा जाता है, तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। नहीं जाता है तो नहीं होगी। यदि आंसर 0 मिलता है तो 7 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 8 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता में हमने पढ़ा था इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 0 होने चाहिए। इसी प्रकार 8 की विभाज्यता में जिस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए अंतिम 3 अंक। या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 8 से भी पूरी विभाजित होगी। जैसे कि 35,000, इसमें कितने हैं 3 0 हो गए, 3,56,000 में 3 0 हो गए हैं, और इस संख्या में अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा जाएगा। इसी में भी 144 में 8 का भाग पूरा जा रहा है अंतिम 3 अंकों में, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा जाएगा। या तो अंतिम 3 अंक होने चाहिए शून्य, या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाएगा, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। जैसा हमने 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ा वैसा का वैसा 9 का है। 3 की विभाज्यता में अंकों का योग 3 से विभाज्य होना था, तो इसी में भी अंकों का योग करते हैं 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13 और 5, 18। अब 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। वैसे का वैसे है 756। 756 में अंकों का योग हो रहा है 7, 5, 12, 12, 6, 18। 18 के अंदर 9 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी जाएगा। देखते हैं अगला 10 की विभाज्यता। वेरी इजी, सबसे आसान। जिस संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। जैसे कि इसका इकाई का अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा, इसमें भी 0 है इकाई का अंक, तो इसमें भी पूरी संख्या में 10 का भाग जाएगा। संख्या भले ही कितनी बड़ी हो, इकाई का अंक 0 होते ही उसमें 10 का भाग जाएगा। यह है अपनी 10 की विभाज्यता का नियम। थैंक्स।